ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर चमकता सितारा देखेंगे। आत्मा की भ्रिकुटी तक सीट है। इस सीट पर सेट हो, अपने स्वराज्य के नशे में मन बुद्धि संस्कार को आदेश देते हुए, हे मेरे मन, अब चारों ओर से सिमट कर मेरी बात सुनो। बाबा के महावाक्य सुनो। हे मेरी बुद्धि, एकाग्र हो जाओ। बाबा ने तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त किया है। हे मेरे संस्कार, अपने श्रेष्ठ कॉडली स्टूडेंट के संस्कारों को इमर्ज करो। तुम मास्टर नॉलेजफुल हो, कॉडली स्टूडेंट हो। अपनी शक्तियों को इमर्ज करते हो। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, मनन शक्ति, ग्रहण शक्ति, संग्रह शक्ति, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करेंगे। और सुनेंगे। आज हम 94 की सीरीज 94 95 या व्यक्त वाणी की किताब, जिसमें कुछ मुरलियां 94 की हैं और फिर 95 मार्च या अप्रैल तक की हैं। टोटल इसमें मुरलियां हैं, 16 मुरलियां हैं। क्योंकि मुरलियां अब बड़ी बड़ी होती जा रही हैं, पार्टियों से मुलाकात, पर्सनल मुलाकात, दादियों से मुलाकात, इस कारण से मुरली बड़ी है और कम हो गई है मुरलियां। ये लास्ट मुरली है 6 अप्रैल 95 की, और फर्स्ट मुरली है 17/11/94 की। तो आज ये वाली मुरली 17 नवंबर 94 की मुरली को हम सुनेंगे। मुरली का टाइटल है हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना। हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। तो शुरू करते हैं। बाबा कह रहे हैं, आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। यह प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्म प्यार कितना सुखदाई है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं। सुख के झूले में झूलने लगते हो, ऐसा अनुभव है ना। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं।
हम बच्चों को देख रहे हैं बाबा, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है, जो सारे कल्प में, चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ना तो किसी को प्राप्त है, ना हो सकता है इतना निश्चय है कि मेरे जैसा भाग्य किसी का नहीं, है ना। तो जी बाबा कह दीदी रहे सही। हैं। जी दीदी है। हम्म। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान, मतलब साधारण भी है किस रूप में, बाह्य रूप से देखने में, आंतरिक रूप से साधारण की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। दुनिया के हिसाब से बाबा मेरा कंपैरिजन कर रहा है। अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान, बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है, मतलब दुनिया के हिसाब से साधारण, ऐसे बाबा को बच्चे ही पसंद है। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, कोई राजा के तन में व रानी के तन में नहीं आते हैं, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते हैं, साधारण तन में स्वयं भी आते हैं, और बच्चे भी साधारण ही तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है, साधारण बच्चों में भावना है, और बाप को भावना चाहिए। कोई बैठा होगा उसमें करोड़पति, तो बाबा उसको भी कह रहे हैं आप भी साधारण हो। क्यों साधारण है? क्योंकि सबके बीच में बैठे हैं। तो बाप को क्या चाहिए? भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है ना समय है। तो बाप देख रहे हैं कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना, यह भी भाग्य की निशानी है। क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? किसकी महिमा कर रहे हैं? किसकी महिमा कर रहे हैं? हम संगम युग की आत्मा। हम क्या कह संगम रहे हैं? युग की साधारण आत्माओं की महिमा कर रही हूँ। हम्म। क्या कह रहे हैं बाबा महिमा में? बाबा कह रहे हैं कि तुम कितने ही साधारण हो, दुनिया वाले चाहे कितने ही करोड़पति हो, कैसे भी हो, लेकिन तुम साधारण बच्चे हो, क्योंकि मैं भी स्वयं भी साधारण तन में ही आता हूँ। और तुम हम्म। भी बच्चे साधारण तन में ही हो, तो मुझे तो भावना वाले ही बच्चे पसंद है, देभान वाले बच्चे हम्म। पसंद नहीं है। क्योंकि जो राइट। जो भाव वाले होंगे, जो ज्यादा नामी ग्रामी आत्माएं होंगी, उनके पास ना तो समय होता है, ना ही उनके पास भावना होती है। तो बाबा कहते हम्म। हैं मुझे तो साधारण बच्चे ही और श्रेष्ठ बच्चे, भावना वाले बच्चे ही मुझे पसंद है। पसंद है। इसलिए तुम वही। संगम युग में साधारण बनना भी, बाबा कहते हैं, ये बहुत बड़ी भाग्य की निशानी है। भाग्य की निशानी, तुम क्योंकि इतना समझते क्योंकि हो क्यों कि है? मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूँ? हाँ। बाबा पूछ रहे हैं। ओम शांति दीदी। संगम युग में साधारण होना क्यों भाग्य की निशानी है? क्योंकि अगर आप करोड़पति हो या ज्यादा और भी ज्यादा हो, तो क्या बाबा के पास आओगे? वही सुख खींचेंगे ना आपको, जब तक वैराग्य ना हो, सेचुरेशन पॉइंट पे ना आ जाओ। जैसे डोपामिन इफेक्ट होता है ना, शुरू शुरू में वो अच्छा लगता है, कोई खाने की चीज है बहुत टेस्टी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो हार्मोन सिक्रेट होता है, इसके कारण वो अच्छा लगता है। किसी को कोई और चीज पसंद है, तो जब तक उससे हम उब नहीं जाते, यानी वो रोज 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 वही, जैसे आलू की सब्जी हो गई ना, एक दिन अच्छी लगी, दो दिन, कितनी बार अलग अलग तरीके से बनाओगे, खाते 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 वो एक सेचुरेशन पॉइंट आता है। उस केमिकल का भोग करते करते भी हम उस सेचुरेशन पॉइंट पर आ जाते हैं। तो वैराग्य भी एक दिन में नहीं आता है,
जब तक हम सारे सुखों को भोग लेते हैं, जैसे बाहर के देश है, विदेश, अमेरिका है, ये सब देश जो है उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अब उनको वो सुख भी आनंद नहीं दे रहे हैं। इतनी गाड़ियां हैं, बंगलो हैं, वो चीजें आनंद नहीं दे रही। अब यहाँ के लोगों को आनंद दे रही है, लेकिन एक समय आएगा जब वो आनंद देना मतलब कॉमन लगने लगेगा। उस सैचुरेशन पे फिर वैराग्य की शुरुआत होती है, क्योंकि असली खुशी आत्मा की क्या है? अतीन्द्रिय सुख है, बाहर वाला सुख नहीं है। फिर उस सुख को पाने की कोशिश करती है, क्योंकि बाहर से सारी चीजों को देख लिया, सबका सुख दुख सब भोग लिए। इसलिए साधारण आत्माएं, बाबा कहते हैं, पसंद है नामी गामी आत्माओं के पास ना भावना है ना समय है। तो बाप देख रहे हैं कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मानुसार संगम युग में साधारण बनना ये भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं, और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। कलम मिली है, भाग्य की लकीर खींचना आता है। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हैं पुराने हैं, कोर्स किया सबका। बाप को पहचाना और बाप भाग्य की कलम दे देता है। यही परमात्म प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वह अगर किसको कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। क्या है प्यार की निशानी? जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो आपने उसकी पसंद का ध्यान रखा ना, तो वही प्यार है। तो प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। कौन पूर्ण कर देते हैं? कौन पूर्ण कर देते हैं? जो खुद भरपूर है। हाँ? जो खुद भरपूर है। नहीं। जिसके साथ दीदी बाबा। प्यार होता है, जिसके साथ प्यार होता है, नहीं, बाबा कह बाबा रहे हैं। कर देते हैं। हाँ जी, परमात्म प्यार। हाँ जी। हाँ, बाबा कर देते हैं। तो बाबा प्यार के बारे में कह रहे हैं, मैं तुम बच्चों से इतना प्यार करता हूँ, जो जीवन में चाहिए वो सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। कौन? बाबा। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना। तो बाप सुख क्या देता, लेकिन लेकिन क्या? सुख का भंडार आप सबको बना देता है। इतना सुख देता है, इतना देता है, जो भंडारे इतने भरपूर कर देता है, जो आप भी बांटना पड़ेगा। कब तक रखोगे इतना? जैसे कहते हैं ना, आपके पास कोई ज्यादा चीज आ जाती है, सपोज मिठाई आ गई आपके पास, आप दो चार पीस खा सकते हो। फिर क्या करोगे आप? पड़ोसियों को दे दोगे, रिश्तेदारों को दे दोगे। और आ गए आपके पास, डिब्बे के डिब्बे आ गए। कई बार शादियां होती है ना, उसमें आते हैं डब्बे के डब्बे आ गए। बांटना फिर शुरू कर दोगे। फल आ गए, चलो इसके बांटो, उसके बांटो, उसके बांटो। कब बांटते हो? जब बांटते हो ना, जब आपके पास ज्यादा है। इतने सुख के भंडार हो गए, आप बांटने के बिना रह नहीं सकोगे। पूरा स्टॉक है या एक कमरा दो कमरा है? खत्म हो जाएगा। भंडार है। जैसे बाप सुख का सागर है। सागर, सागर कोई एक दो कमरों में आ सकता है क्या? नदी और तालाब तो नहीं है, सागर है। तो हम उसको नाप नहीं सकते। कोई पूछते हैं ना कितना प्यार है बाबा से, आसमान जितना है, ऐसे हाथ फैला के करते हैं, कितना है? तो बाबा कह रहे हैं
तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या, कोई अप्राप्ति है? फिर यह नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, दे दिया। दे दो कहने की भी आवश्यकता नहीं है, बाप ने दे दिया है। सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए, और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है। सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ना, या सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में खड़े हो, ऐसे तो नहीं। आराम से बैठे हो, नीचे भी फोम पर बैठे हो। बाबा को ये भी पता है नीचे डलनप नहीं है, फोम है। हम्म। क्या कह रहे हैं? आराम से सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो, ये नशा है ना। सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? अब इन मुरलियों में ना, जैसे 80s तक की मुरलियों में, 85 तक ले लो, उसमें बहुत ज्ञान है। और उसमें भी 70s की जो सीरीज है, 70 से 80 तक, पहले ही पेज से बाबा ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ज्ञान भी गुह्य ज्ञान, और स्वमान भी ऐसे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। अब ये जो मुरलियां हैं, इनमें महिमा महिमा है सारी हमारी। आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो। जैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, पहले तो शिक्षा देते हैं माता पिता जब छोटा होता है। जब बड़ा हो जाता है तो उसकी महिमा करने लगते हैं, ये बेटा तुम तो ऐसे हो ना, अब ये बेटा ऐसा करेगा, देखो कमाएगा खिलाएगा। ऐसे ऐसे करके माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो शिक्षा नहीं देते हैं, क्या करने लगते हैं? महिमा। ऐसे ही बाबा थोड़ी थोड़ी शिक्षा देंगे बीच में, अधिकतर महिमा है। तो भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है, या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा है, और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो। कितना थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है, या समझते हो हमारे से आगे बहुत है, हम तो अभी आए हैं, ऐसा तो नहीं समझते। खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हो। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन है। कौन सा अभ्यास? कौन सा अभ्यास पर अटेंशन हो? हम्म। बाबा मेरा है। और कौन सा अभ्यास पर अटेंशन हो? पिछली मुरली कौन सा अभ्यास बार बार किसका किया जाता है? अभ्यास माने बार बार करना। क्या बार आत्म बार करेंगे? अशरीरी का दीदी और विदेही बनने हाँ। का। हाँ, ये मैं अभ्यास आत्मा है। हूँ। हाँ, आत्मा आत्मा हो, समझने का, वही अशरीरी। अशरीरी बनने मैं का, और मेरा बाबा। आत्मिक स्थिति में स्थित हो। आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति, अव्यक्त फरिश्ता, इसका अभ्यास। पिछली जितनी मुरलियां इससे गई उनमें मेन बार बार लास्ट में आके बाबा इसी पे आ जाते हैं। साकार मुरलियों में भी, अव्यक्त मुरलियों में। अशरीरीपन, विदेही, अव्यक्त, बिंदु रूप, ज्योति रूप, आकारी निराकारी, परम धाम निवासी, ये है सारे अभ्यास। बाबा कह रहे हैं कहाँ?
सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना, तो आगे बढ़ जाएंगे। पुराने अलबेले हो जाते हैं, कारण पता है क्यों क्यों अलबेले हो जाते हैं? आप में से ऐसे हैं जो अलबेले हो गए? कोई जो 15 साल से ऊपर है वो बताना। 15 साल से ऊपर तो एक दो ही होंगे। नहीं दीदी, अलबेले नहीं हुई, बल्कि अब अच्छा, मतलब अच्छा अटेंशन भी आने। हम्म, अलबेले नहीं। नहीं नहीं, अलबेले। अलबेले नहीं होते दीदी। हम्म, ओम कई शांति। कई हो जाते। हाँ, ऐसी स्थिति आती है ना, तो भी बाबा की याद से वो अच्छा, हल हो कारण जाए। क्या होता है? कोई कोई हो जाते हैं, बाबा ने कहा तो इसका मतलब कोई कोई होते होंगे। क्यों, क्या कारण है? दो तीन कारण बताओ। ये लौकिक में एग्जाम आती रहती है ना दीदी, परिस्थिति ऐसी आती रहती है, तो नहीं, थोड़ा लौकिक की हलचल में आ बात ही नहीं जाते है। हैं। लौकिक की कोई बात नहीं है। जब निश्चय नहीं होता है ना, कि हमको तब हम समझ अलबेल हो जाते हैं। निश्चय के बिना तो बाबा के ज्ञान में चलना मुश्किल। किस बात का निश्चय? निश्चय भी तीन प्रकार के हैं ना। कोई ना कोई निश्चय में प्रॉब्लम है। अपने आप में निश्चय है ना कि मैं आत्मा हूँ। दूसरा निश्चय बाबा में। दो निश्चय है पक्का। चेक कर लो एक अलबेले बार। होने के वही तो कारण होगा ना, नहीं तो जब स्वयं भगवान पढ़ा रही है, हम्म, हम उनके बच्चे बने हैं, जब निश्चय हो जाएगा तो अलबेला नहीं होंगे ना। हाँ, अलबेले होने का कारण सूक्ष्म पाप हमारे ऊपर बोझा बन जाते हैं। जिस दिन से बाबा के बने तो निश्चय हमें हुआ। अब उसकी परसेंटेज थोड़ी थोड़ी, क्योंकि कई बार हम कर लेंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी निश्चय होता है। अपने ऊपर निश्चय में भी कि मैं हूँ ये इतना, जो बाबा इतनी महिमा करते हैं, क्या मैं हूँ? इसमें भी हो सकता है परसेंटेज। तीसरा आता है परिवार में। परिवार कौन सा? लौकिक परिवार नहीं, वो तो सबके पेपर आते हैं। अलौकिक परिवार, गड़बड़ सारी तीसरे पॉइंट में होती है। इसको ठीक कर लो अगर, इसको ठीक कर लो अगर, तो आप देखो नशा चढ़ेगा। और इसमें क्या होता है? सूक्ष्म पाप। सूक्ष्म पाप कैसे हो जाते हैं? व्यर्थ देखना, सोचना, सुनना, बोलना। ये चार चीजों से जो दुनिया में हम करते थे, वो अगर अलौकिक परिवार में शुरू कर देते। ये बाबा ने मुरली में कहा, मेरे बोलने ये, तो सूक्ष्म बोझा हो जाता है। उस बोझ के कारण हमारी बुद्धि बाबा से दूर होने लगती है, तो अलबेले हो जाते हैं। जब योग नहीं लगेगा तो क्या करोगे? चलो सो जाओ। योग नहीं लगाओगे तो करोगे चलो कुछ और काम कर लेते हैं, इससे तो अच्छा है। ये चक्कर हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? शांति पुरुषार्थ में दीदी। जब बोरियत नहीं, महसूस हो, बोरियत अलग अलग, महसूस होने का कारण ही ये जो बताया ना ये। हाँ सपना बहन क्या कह रहे हैं? अलग अलग नवीनता से बाबा ने जैसे कहा, हाँ, जो ये लेकिन वो नवीनता की, वो नवीनता वाली बुद्धि कब चलेगी? कब चलेगी? दीदी अपने सीनियर दीदी से भी हेल्प ले सकते हैं, उनको बात कर सकते हैं। जो चेकिंग है, जो नयापन है, जो भी हम विधियां अपनाते हैं, उसकी बुद्धि कब चलेगी? कब चलेगी? जब अटेंशन होगा। अटेंशन कब रखेंगे? अटेंशन कब रखेंगे? बाबा में जब निश्चय है। नहीं, अटेंशन कब रखेंगे? जब हल्के होंगे। जब खुद पर अटेंशन होगा, मैं आत्मा क्या सोच रही हूँ, मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे बुद्धि में क्या घूम रहा है, जब खुद के पास अटेंशन रखेंगे तब होगा ना। अगर बाह्य मुखी में चली गई बुद्धि तो अटेंशन कैसे रखोगे अपने पर? हम्म?
इसलिए क्या करना है, ई चेकिंग करो सब कोई, इसलिए क्योंकि हमें खुद को ऊपर उठाना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अब मर्ज पता चल गया, अब क्या बोलते हैं इसको, दवाई भी तो करेंगे ना। अच्छा, पुरुषार्थ कम हो गया ये बोल रही है, क्यों कम हो गया? इन सभी बातों में से कोई है तो यस करो, जो अभी बताई। संगीता बहन है ना, देखो। तो यही इन्हीं कारणों में से कोई ना कोई एक कारण है, उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे चलेगा तो बहुत कम हो जाएगा, फिर केवल पंडित की तरह हम रह जाएंगे। तो वो स्थिति तो नहीं लानी है। और नशा चढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं चढ़ जाता है। ये खुशी जो है, खुशी है, ईश्वरीय नशा है, इसको चढ़ाने में टाइम लगता है, जैसे विकर्म विनाश करने में टाइम लगता है। तो ये जो सूक्ष्म पाप हो जाते हैं, इसको नाश करने में भी टाइम लगेगा, और ये नहीं पता पड़ेगा कितना गहरा चला गया। इसलिए क्या करो, किसी को खुश करने के लिए, किसी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए ध्यान रखना है हम किसके दर पे खड़े हैं। धर्मराज किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को भी, कोई भी हो, चाहे अंदर वाले हो चाहे बाहर वाले हो। तो जब भी कुछ ऐसा सामने आए तो बाबा का ना बाप रूप मत देखना, धर्मराज देखना, कौन मेरे सामने खड़ा है। ठीक है, ये वाला डर अच्छा है, और वाले डर अच्छे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, सब अपनी अपनी चेकिंग खुद करेंगे। बाबा कह रहे हैं, और सबसे अच्छी बात, अगर इस चीज को पूरी तरह से निकालना है ना अपने अंदर से, हाँ मेरे को, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो डिक्लेयर कर दो। बाबा के आगे डिक्लेयर कर दो, कोई सभा में डिक्लेयर कर दो, देखो कैसे निकलती है वो एक सेकंड में चीज। ठीक है, आरती बहन कुछ कहना है, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए, फर्स्ट। लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितने चाहे उतने आ सकते हैं, तो सभी किस डिवीजन में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे। तो सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है। यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। ये भी जो डाउट करते हैं ना, पता नहीं माया ना आ जाए, हमें खा ना जाए माया, बाबा तो कहते हैं माया बड़ी शक्तिशाली है, हमें नहीं आ जाए, ये भी एक कारण है। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो माया उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। क्या कह रहे हैं बाबा, क्या कह रहे हैं बाबा? हम्म, क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। हाँ बोलो।
बाबा ने कहा है कि जैसे बच्चे व्यर्थ संकल्प ले लेते हैं कि फर्स्ट डिवीजन में आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाबा का फिक्स हो गया है, तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, माया ना आ जाए, ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प भी अगर करते हो ना तो भी ये तुम बच्चों के लिए नॉलेजफुल की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसा व्यर्थ संकल्प भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम बाप सर्वशक्तिमान बाप के साथ हो। तो माया तो तुम्हारे आगे एक पेपर टाइगर है, तो इससे घबराना नहीं है। तो हर टाइम बाबा की याद में रहना है और दृढ़ निश्चय करना है कि भाग्य जो हमें मिला है वह स्वयं भगवान ने हमें दिया है। तो हमें यह निश्चय करना चाहिए। तो हमें ऐसे व्यर्थ संकल्प नहीं करने चाहिए और ना ही किसी अलबेले में आना चाहिए और अपने आप में अटेंशन देनी चाहिए। बाबा ने ये कहा। वेरी गुड। थोड़ा सा 5 मिनट कोई पढ़ेगा यहाँ से? अभी 2 मिनट कोई आए हैं, कोई पढ़ेगा? अंजुबेन को ही बोलो ना, अंजुबेन पढ़ेंगे। अंजुबेन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ पढ़ो ना। ठीक है दीदी। ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। बाबा ने कहा है कि पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। तो बाबा कहते हैं कि मास्टर नॉलेजफुल बन, क्योंकि हम मास्टर नॉलेजफुल के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। तो साथ का अनुभव, क्योंकि बाबा के साथ का अनुभव रहेगा तो सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। अगर हम बाबा का साथ भूल जाएंगे तो हम अपने आप को, फिर बाबा कहते हैं ना कि तुम मुश्किल में आ जाते हो फिर। तो सदा बाबा का साथ भूलना नहीं है, हमेशा बाबा के साथ का ही अनुभव करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यही वायदा है ना। बाबा ने कहा है कि तुमने वादा किया था ना कि हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो ये वादा है ना। तो कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे, तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ हैं, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है। बाबा कहते हैं जानते हो कि मैं साथ हूँ, मानते भी हो। फिर बाबा कहते हैं लेकिन फर्क क्या पड़ता है। जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर भी उसी प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स ये तो कोर्स है, ये जो कोर्स है उसे बुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है। बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि क्या माया इतनी बलवान है कि वह बलवान है और क्या या आप बलवान हो। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या माया बलवान है या आप बलवान हो, या कभी माया बलवान कभी आप बलवान। आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर सामना करती है। तो न कमजोर बनना है न माया आनी है। लक्ष्य यही है, माया जीत जगत जीत। कितनी बार विजय बने हो। बाबा पूछ रहे हैं कि तुम कितनी बार विजय हो। अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है, बाबा कहते हैं कि कोई नई बात होती है ना तो कह देते हैं कि हम ये आई है, माया आई है, या कोई ऐसी परिस्थितियां आई हैं। तो बाबा कहते हैं तुम तो कितनी बार विजय बने हो, अनगिनत बार।
फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो क्या तो कहा जाता है नई बात तो थी नहीं, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? बाबा कहते हो कि तुम अनेक बार कहते हो, एक तरफ से तो कहते हो कि हम अनेक बार विजयी बने हैं। बाबा कहते हैं फिर इतनी परिस्थितियां आती हैं, माया आती है, तो फिर बाबा कहते हैं क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। तो प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना, बाबा पूछ रहे हैं कि श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बनना है ना, प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है। तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो प्रजा पर क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं कि अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपनी मन बुद्धि संस्कारों पर अगर विजय हम प्राप्त नहीं करेंगे तो हम प्रजा पर कैसे राज्य कर सकेंगे? अगर ऐसे राज्य बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी और कलयुग भी बन जाएगा। बाबा ने कहा है कि अगर ऐसे राज्य बने जो अपने ऊपर ही विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। बाबा ने कहा है कि अपने आप अब चेक करना है कि मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं है, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मनमीत हुए ना। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजय के संकल्प हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि कई बार बोलते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन भटक रहा है, मेरा मन उदास है, आज मेरा मन कहीं और आकर्षित होता जा रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं कि क्या ये विजय के संकल्प हैं? तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते हैं वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि चेक करो कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हो। अगर फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। फिर बाबा दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है, ज्ञान सुनना और सुनाना इसमें भी अच्छे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? बाबा पूछ रहे हैं और बाबा देख भी रहे हैं कि उमंग उत्साह में भी रहती हैं। बाबा कहते हैं उनकी ज्ञान भी बहुत अच्छी है, ज्ञान को सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं फिर चलते चलते उनके आगे कमजोरी आ जाती है। तो बाबा कहते हैं इसका कारण क्या है? तो विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरे को भी कितनी बार कहते हो मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हो। कितनी बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो। लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हर एक को कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, मैं खुश नसीब हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं ये सोचते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, लेकिन उस अनुभूति को, उसका स्वरूप नहीं बनते हैं। बाबा ने कहा है कि आत्मिक अनुभूति जो हमें होनी चाहिए, जैसे हम ज्ञान स्वरूप हो, अंदर तक अनुभूति आनी चाहिए। बाबा कहते हैं वो अनुभूति अब कम है, सुनना कहना ज्यादा है और अनुभूति कम है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। तो जब कहते हो शांत स्वरूप तो स्वरूप में स्वयं को
और दूसरे को शांति की अनुभूति हो। बाबा कहते हैं अगर तुम कहते हो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो उस शांत स्वरूप में खुद को भी उस स्वरूप में बाबा कहते हैं कि खो जाओ और दूसरे भी उस शांति का अनुभव करें उसका। तो एकाएक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का भी वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आई तो बाबा कहते हैं वो अनुभूति हो। कई तो बोलते भी हैं रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते हो। दीदी पढ़ो आप। ओम हाँ, ओम शांति शांति, ओम शांति। हाँ, दीदी आ गए। समझाना नहीं आता मुझे ऐसे वर्णन मैं पढ़ रही थी। मुझे 2 मिनट के लिए जाना पड़ा ना, तो मैंने भी पढ़ा नहीं है अभी। बाप दादा ने अच्छा क्या ठीक है बोला? दीदी। हाँ जी। जो सुनते, क्या बोला हाँ बाबा ने, थोड़ा बताना। हाँ जी, बाबा ने कहा है कि जैसे कि आप लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कोई तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती है। क्यों? इस अनुभूति क्योंकि हम क्यों उसे नहीं होते? स्वरूप में नहीं लाते ना दीदी। जैसे अब हमारे पास शक्तियां तो हैं, लेकिन हम उसको समय पर यूज नहीं करते हैं, बोलते रहते हैं कि जैसे हमारे पास सहन शक्ति है, लेकिन जब कार्य में लाते हैं, जिस समय हमारे को उस शक्ति की जरूरत होती है, तो बाबा ने समय। सहन शक्ति के ऊपर ही कल मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा अच्छा था जैसे कई बार, हाँ, कई बार आपको सहन करना पड़ता है। शक्ति कब बनती है वो? जैसे सपोज करो आप सहन कर रहे हो, घर में कहते हैं ना मैंने बहुत सहन किया। जब हम उस चीज को सहन करते हैं प्रैक्टिकल में, ऐसे बोलने से सहन शक्ति है, ठीक है, वो कुछ परसेंट आएगी। लेकिन जब हम उसको सहन करते हैं, कोई बात को, कोई परिस्थिति को टॉलरेट करते हैं, बाबा की याद में उसको सप्रेस करना नहीं कहेंगे, लेकिन आज्ञा मानते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना, सामने वाला बोल रहा है, सहन करो। वो जो आप सहन करते हो वो शक्ति बन जाता है। आया समझ में? वो जो आपने सहन किया ना, जो बल आपके अंदर इकट्ठा हुआ सहन कर कर, वो एक शक्ति बन जाता है। उसे कहेंगे सहन शक्ति। तब आपको सहन शक्ति महसूस होगी, हाँ मैं सहन कर सकती हूँ। तब वक्त पर वो काम करेगी। क्लियर है? इसी तरह से शांति की शक्ति कब काम आएगी? ऐसे बोलने से मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वो कुछ परसेंट आएगा, लेकिन जब हम शांति धाम की स्थिति में हम महसूस करेंगे, उसको फील करेंगे, वो इकट्ठी होगी, वो बन जाएगा एक बल। तब कहेंगे शांति का बल मेरे अंदर है, मैं शांत स्वरूप हूँ। तब वो प्रैक्टिकल हमारे चेहरे से छलकेगा। क्लियर है? जी दीदी, बहुत सुंदर। हाँ, अच्छा। तो सारी शक्तियां इसी प्रकार आपके जमा होती है। समेटने की शक्ति, सपोज करो, अब ये कैसे जमा होगी बताओ? अब ये समेटने की शक्ति, शक्ति कब बनेगी? हम्म? समेटने की शक्ति, शक्ति कब बनेगी? ओम शांति। हाँ। जब हम सभी चीजों में जो भी जो 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 कुछ हमारा ऊपर आता है, जो परिस्थिति है आता है, तो वो बातें भी आते हैं, तब जब साइलेंस हो जाता है तब एक एक शक्ति का अनुभव होता है। सहन शक्ति बोलो, समेटने की शक्ति बोलो, समाने की नहीं नहीं, शक्ति बोलो। ऐसे नहीं, एक शक्ति के बारे में बताओ। आपसे अलग ना, जब नाम अब शक्तियों का अलग है, तो हाँ, वो पर्टिकुलर शक्ति भी तो कभी इकट्ठी होगी। नहीं साइलेंस में समेटना सहन मतलब शक्ति का जाएगा। हाँ, सहन साइलेंस में शक्ति की बात नहीं पूछ रहे, समेटने की शक्ति की सहन पूछ शक्ति। रहे। समेटने की, समेटना क्या समेट होता है? जब, हाँ समेटना है, पूरा इकट्ठे कर लेना। जो हाँ, हमारे से शक्ति है उसको इकट्ठे कर लेना, उसको समेटने शक्ति कहते हैं। और कोई बताएंगे? ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी जब बाहर की हर चीज से डिटैचमेंट करते जाएंगे, जैसे बेहद हम्म। का वैराग जिसको बाबा बोलते हैं ना, तो जितना हम हम्म। अंतर्मुखी होते जाएंगे, बाहर की चीजें अपने आप छूटती जाएंगी और वो हम समेटते जाएंगे।
हाँ, समेटना माना जैसे आप सपोज रुमाल है या बेडशीट है, उसको समेटना, समेट दो कहते हैं ना, तय कर दो। तो उसको तय करके आपने छोटा कर दिया। इसी प्रकार से जो बुद्धि का विस्तार जितना फैला जितना हुआ है चारों तरफ, सूक्ष्म में जाते हाँ, जाएंगे अपने आप। वो समेटना हो अच्छा। गया। अब बुद्धि को बाहर गई है, तुरंत समेटा माने बिंदु बन गए। फिर बाहर गए, तुरंत समेटा ज्योति। फिर बाहर जाओ, तुरंत समेटे। ये प्रैक्टिस करते नहीं हम? साकारी आकारी, साकारी निराकारी। बाहर गए, बाह्य मुक्ता में कार्य में आए, तुरंत समेटा बुद्धि में बिंदु। ये शक्ति बार बार करने से समेटने की दीदी शक्ति बन जाएगी। दीदी ये तो योग में हो गया। जैसे कई बार हम सारा दिन हाँ जैसे बाहर रहते हैं, लेकिन हाँ, न देखते हुए भी न देखना। राइट, वो भी है, ये वो भी है। ये प्रैक्टिस अगर ये होती रहे ना, प्रैक्टिस, ये अंतर्मुखता भी बढ़ाएगी और डिटैचमेंट भी होगा इससे। ये शक्ति बन जाएगी फिर आपके लिए। वही चीज कि जैसे आप कार्य कर रहे हो, उसी के बीच में आप ट्रैफिक कंट्रोल जिसको कहते हैं, तो हमें खाली 4-5 बार ट्रैफिक कंट्रोल करने से नहीं होगा, बार 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 बार। खाना बना रहे हो, डिटैच, फिर आपने किया, फिर डिटैच। ये क्या हो जाएगा, समेटने की शक्ति इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक शक्ति। अब इसमें शांति की शक्ति या हम वो नहीं कहेंगे, ये समेटने की शक्ति है। इसको सहन शक्ति नहीं बोलेंगे। तो एक एक शक्ति हमारे पास इस प्रकार से आएगी। तो बाबा क्या कह रहे थे, कहाँ थे आप? मैं आत्मा हूँ, आप यही ना। सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछो कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में या कर्म में अनुभव हो। सिर्फ सोचने से अनुभव नहीं है, लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियां, गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी हो। स्वयं को होंगे तो दूसरों का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप होगा। कहते हो ना, ज्ञान स्वरूप है, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है, तो जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देता है, छिपता नहीं है। चाहे छोटी बात हो और बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वह दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरे को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं, यह है क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है। तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए। तो अनुभवी मूर्त यह है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। किसकी निशानी है? दिखाई देना। पहले तो खुद को महसूस होना, अनुभव होना, फिर दूसरों को अनुभव होगा। जैसे कहते हैं ना, इसके चेहरे से तो बड़ी शांति अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि आपने अनुभव की पहले, तब वो छलक रही है, बाहर निकल रही है, दूसरों को अनुभव हो रही है। तो कराना नहीं पड़ता। करा सकते हो क्या शांति की अनुभूति जबरदस्ती किसी को करा सकते हो? करा सकते हो क्या? नहीं। नहीं करा सकते। अनुभव होगा आपको तो करा सकते हैं। पीछे आंसर्स दिए हैं। बड़ी बात को छोटी बनाना, ठीक बोला। विस्तार को सार में लाना, डिटैचमेंट से, देखते हुए ना देखना, साइलेंस हो जाएंगे। ठीक है, सब पॉइंट्स ठीक है। माना बुद्धि को बाहर से अंदर करना, तो अनुभव को बढ़ाओ, बाबा कह रहे हैं। अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है, उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। बस सुन लिया, ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ गए, प्रैक्टिकल कुछ किया नहीं। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते जाएंगे तो रियलाइज सहज होगा। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे हम्म एक मुझे बात पूछनी है। जैसे हम्म थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कशन हुआ ना कि अलबेलेपन के ऊपर,
तो दीदी हम्म। अभी थोड़ा मेरा बैठा हुआ योग कम हो पा रहा है, लेकिन चलते फिरते अपनी अवस्था की चेकिंग, वो कोई साक्षी बात दृष्टा, नहीं, वो कोई वो बात सब नहीं, वो कुछ सब हो ठीक रहा है। है। तो ये ठीक है भी वो। अलबेलापन है। नहीं नहीं नहीं, अगर चलते फिरते अगर ना लगे तो कह सकते हैं कि भाई कहीं प्रॉब्लम है। चलते फिरते लग रहा है तो कार्य के कारण नहीं बैठ पाते हैं कई बार, वो कोई बात नहीं है। लेकिन समय मिल रहा है फिर भी नहीं बैठ रहे हो, अलग बात है। समय नहीं मिलता है ना, कई बार बहुत बिजी होते हैं, हाँ लेकिन चलते फिरते योग लग रहा है तो ठीक है सब, वो कोई हाँ दीदी, अलबेलापन समय नहीं नहीं है। मिल पाता है, और जब थोड़ा समय मिलता है भी थकावट हो जाती है बॉडी की, तो वो लगता है कोई कि थोड़ी बात देर नहीं सो है तो, जाओ। हाँ हाँ वो सब ठीक है, सब कुछ नहीं है। जी। तो बाबा कहते हैं कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए, ये बोला ना बाबा ने। कर्म और योग का बैलेंस चाहिए, कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, लेकिन कर्म करते योग का अनुभव हो ये ठीक है। मैं आगे चली गई थोड़ा सा। अच्छा, रिवाइज नहीं करते तो रियलाइज भी कम होता है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है, कर्म योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को कर्म योग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, अनुभव करना ये है। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म भी श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अब योग भी सब समय 100% नहीं होता है, बीच बीच में अटेंशन। चलो अब थोड़ा सा 10 मिनट हो गए, बुद्धि कहाँ जा रही है चेक किया। कर्म करते करते थोड़ी देर फिसल जाती है ना, फिर वापस लेके आओ, तो इसका मतलब अटेंशन है। इसको अलबेलापन नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं योग किनारे हो जाता है चलते चलते, यही अलबेलापन आता है अटेंशन की कमी के कारण। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो, सब बातों में तो अनुभव ही है। एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके शक्ति स्वरूप से शक्तियां दिखाई दे। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ना ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। जैसे कोई है, किसी की बातों को कोई इधर उधर नहीं करता है, समा लेता है, सब आके उससे कहते हैं, तो कहते हैं ना इस आत्मा में समाने की बहुत शक्ति है। ये कोई किसी को नहीं कहेगा, कहना तो खैर उसे भी नहीं चाहिए, बाबा को ही चाहिए, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो कहते हैं ना समाने की बहुत शक्ति है इसमें, तो ये वाली शक्ति पर्टिकुलर उसमें दिख रही है। इसमें शांति या कुछ और नहीं दिख रहा, समाना दिख रहा है। ऐसे ही एक एक शक्ति का अनुभव करो अपने अंदर। एक ही दिन में जरूरी नहीं है, एक लो, दो तीन शक्तियां लो एक दिन में। अब चेक करो, कब चेक करेंगे? योग में करेंगे, मनन करके करेंगे, या कोई परिस्थिति आने पर करेंगे कि मेरे अंदर क्या रहा, मैंने बोल दिया तो मुझ में समाने की कहाँ शक्ति रही, मुझे इसको भरना है। इसी प्रकार बल भरेगा आपका, बार बार चेक करने से, उस पर अटेंशन देने से। ठीक है, तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है, कभी तो अटेंशन कम हुआ ना, तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करें। और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। यही है मेन पॉइंट। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे को भी स्वतः ही अनुभव होगा। जैसे योग में, अब योग कराने वाला है, उसको अनुभव हो रहा है तो सामने वाला भी कहेगा मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ये क्राइटेरिया है अनुभव होने का। समझ गए? आप किसी के निमित्त बन रहे हो, खाली बोल रहे हो, तो वो सुन रहा है केवल, अच्छा लग रहा है, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। यानी इसमें क्या बात, अनुभव का मतलब क्या होता है? अनुभव का मतलब क्या होता है? हम्म? मन और बुद्धि, ऑडियो विजुअल,
ऑडियो और वीडियो। ऑडियो वीडियो क्या होता है? संकल्प और दृश्य, ये एक साथ चले, जिसमें संस्कार भी काम कर रहा है। तो टीवी में देखते हो ना, आवाज अगर वॉइस लैग हो रही है तो मजा नहीं आएगा। वो कुछ बोल रहा है, पीछे से आवाज थोड़ी देर में आ रही है। ऑडियो प्लस विजुअल एक साथ, यानी मन और बुद्धि एक साथ चले, तब आपको अनुभव होगा। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे, सदा, तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीबी की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है। अच्छा, सभी खुश नसीब तो होगी, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है, पूछ रहे हैं बाबा। तो यहीं तक पढ़ते हैं आज। ठीक है, आगे जोन से मुलाकात ये सब रहेगा, हो जाएगा एक दिन में कल पूरा। इस पर ये जो पाठ हमने पढ़ा, बाप दादा ने देखा बच्चे उमंग उत्साह में रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी लगती है, लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण, ये बाबा ने कारण बताए और निवारण भी बताया। इसको ध्यान से फिर से पढ़ना है। अच्छा, और रोज की मुरली से आप अंडरलाइन करो, जिनके पास बुक है ना, जो अच्छे अच्छे संकल्प है उन पे अंडरलाइन करते जाओ। लिखना तो हो नहीं पाता होगा, अगर लिखते हो तो बहुत अच्छा, नहीं लिखते हो तो कम से कम अंडरलाइन करो। जो स्वमान के हैं या जो नशे वाली पॉइंट है, जो बाबा ने इसमें बताया है, वो अपने लिए वरदान बना लो उसको। मैं सुख के भंडार से भरपूर हूँ। स्टॉक, सुख के स्टॉक के भंडार से। और क्या क्या थे इसमें? फर्स्ट नंबर लेने वाली, फर्स्ट डिवीजन में आने वाली कौन हूँ? कौन हूँ? शक्तिशाली आत्मा, कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। इस प्रकार अपने लिए कोई कोई अच्छे अच्छे संकल्प इसमें अंडरलाइन करो, जो आपको वो योग में या आपके संकल्प को जमा करने में, जैसे अब आप काम करना शुरू करोगे तो ये संकल्प अच्छे अच्छे आप रिवाइज करते रहो, तो याद रह जाएंगे कम से कम शाम तक। और इतना याद रह गए तो वो अंदर गए। मैं कर्म और योग का बैलेंस रखने वाली हूँ, अनुभवी स्वरूप हूँ। बाबा ने इसमें कहा अनुभव की बात, और हर शक्ति को कहा मैं एक एक शक्ति को जमा करने वाली, उसका बल जमा करने वाली आत्मा हूँ, और उस बल का प्रयोग करने वाली आत्मा हूँ। ठीक है, करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। आज हर गुण हर शक्ति के अनुभव कर फर्स्ट विजन में आने का पुरुषार्थ करना है। और हाँ, माया जी करना है नहीं, जगत जीत करती बनने हूँ। के, करती हूँ, करती याद हूँ। है। माया जी करना है हो गया, वो ना चला गया, ज्ञान में चला गया, मतलब आप दूसरों को बता रहे हो करना है, आप खुद नहीं कर रहे हो। जब ये हम्म, बोलते हैं ना एफर्मेशन की, तो मैं करती हूँ, तो आपके अंदर जाएगा। इसी प्रकार से बोलेंगे। हम्म। और माया जीत और जगत जीत बनने के लिए आज बाबा के प्यार में पूरा दिन खो जाना है। रहूंगी। रहूंगी यार। हम्म, ठीक है, ओम आज का शांति। वरदान। ओम हाँ। शांति दीदी। हम्म। जैसे आपने बोला ना अनुभव का, अब जैसे हम्म। योग करते हैं तो सपोज करते हैं कि मैं पांडव भवन में हूँ, बाबा के हम्म। कमरे में हूँ, बाबा की कुटिया में हूँ, तो वो चीज जैसे योग करते करते दिखाई दे रही है, ऐसे लग रहा है कि मैं हाँ। वही हूँ। हाँ। वही हूँ, जैसे बाबा की फोटो दिख रही है, बाबा की संदली दिख रही है, बाबा के कमरे में बिल्कुल। सब कुछ दिख रहा है। तो मतलब हम्म। ये हुआ ना कि मैं अनुभव हो रहा है हाँ। मुझे। हाँ। हाँ, इसी को। क्या- और वहां पर मन आपको बुद्धि ये दोनों मेरी वही है। नहीं, मन देखो बुद्धि। ये आपने विजन करा, हाँ मन जी। करा। अब इन दोनों के बाद अनुभव किसको कहेंगे? जो वहां की जो अनुभूति है वो आपको महसूस होने लगे, उसको कहेंगे अनुभव।
जैसे ये बाबा आपको की विजन किरणें दिख रहा है। निकल रही हैं, हाँ, विजन निकल रही हैं फोटो में से, बाबा की ट्रांसलेट फोटो में से कि किरणें निकल रही हैं और मुझ में आ रही हैं। आ रही है। और बाबा ने जैसे कोई वहां की बात है, तो जैसे कहते हैं ना, मेरे को उसका अनुभव हुआ। शक्ति, शक्ति मतलब बड़ी अच्छी अनुभूति। उसमें से कोई जो जितनी सारी शक्तियां हैं, जितने सारे गुण हैं, यही तो है ना अच्छा लगना, कि शांति की अनुभूति। ये आपने अनुभव किया आपने? हाँ जी। कब हुआ अनुभव? जब विजन और संकल्प दोनों एक साथ। दोनों होंगे तो अनुभव होगा ही होगा। होगा। हाँ जी, ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। हम्म। ओम शांति दीदी। हाँ, सुनील दीदी भाई। आज आपने बताया ना कि डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर करने से कमी वो अपने आप ही निकल निकल जाएगी, तो ये जाती बहुत है, अच्छी हाँ। बात है। हम्म। दीदी के सामने कन्फेस करते हैं ना, तो जब सामने करते हैं तो बल मिल जाता है। एक तो शुभ भावनाओं का बल मिल जाता है, और आत्मबल जो आपके अंदर है वो मान लेता है। क्योंकि इतने सबके बीच में कहा ना, तो अब हम, वो जैसे कहते हैं, बन गया। जैसे सबके सामने विवाह होता है, तो क्या होता इस है, मान लिया ना। स्टार्टिंग में जैसे क्लास में दीदी पूछती थी कुछ, हम क्लियर बता देते थे ना कि योग नहीं लगता या कोई हम्म। चीज समझ में नहीं आती। जैसे बहुत शुरू शुरू में स्टार्टिंग में स्वदर्शन चक्र का पता नहीं चलता था, तो जैसे एक बार हम्म। क्लास में बता दिया ना, सबके सामने बताया, सब तो वो बता रहे आपको थे हम। प्रैक्टिस करने हो गई होगी, रोज ही रोज करने लगे होगे फिर आप। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर वो कमी निकल जाती है अपने आप से। निकल जाती है। हाँ, कन्फेस करने वाली बात है, जैसे क्रिश्चियन लोग हाँ। कन्फेस करते हैं ना। हाँ, तो जब हम किसी के सामने, कोई ऐसे बड़े के या पब्लिक के सामने करते हैं, आपने बोल दिया मैं आज से ये करूंगा, अब आप बाउंड हो गए उसको करने के लिए। अकेले में अब करोगे तो कर लूंगे, ठीक है ना, हो जाएगा। जैसे अमृत वेले के बारे में अगर आप कह दो, आज से अमृत वेला सबके बीच में हम करेंगे, और सबके बीच में आपको आना है, तो कैसे भी करके आपकी नींद आ रही हो, कुछ तो करोगे ना। ऐसे ही है। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे आज का। हम्म। सरला बहन पढ़िए। दीदी मुझे तो कुछ पूछना था। हाँ, शांति। पूछो पूछो पूछो। तो जैसे आ जाए ना मुरली में कैसे सहनशीलता की शक्ति। हम्म। हम्म। हाँ। तो जैसे मेरे सामने तो रोज ही पेपर आता है, मुझे अपनों के सामने तो जैसे रात को भी आया था। वो इतना बोलते हैं, इतना बोलते, इतना बोलते हैं। मैं अपना सामने तो नहीं बोलती हूँ। फिर ड्यूटी आने के हम्म। बाद पीछे से फोन करेंगे। और फिर हम्म। अब मुझे उसमें कैसे अनुभूति होगी कि मैंने सहन करी, मैं सामने तो नहीं बोलती हूँ। हम्म। और अंदर ही बोलते हैं, फिर बच्चे थोड़ा भी क्लियर सुनते करो, आपकी आवाज ना थोड़ी क्लियर करो। हैं। आपके शायद माइक में ही हमेशा ये प्रॉब्लम होती है। अब आवाज आ रही है। हाँ, आ रही। हाँ तो ये जो बाबा नाथ मुरली बोला ना कि सहनशील शक्ति हम्म। को अनुभव करो या उस सहनशील शक्ति को अंदर जमा करो। हम्म। तो मुझे आत्मा के सामने रोज ही पेपर आता है। जैसे हम्म। चाहे सुबह हो चाहे अब जाऊंगी घर पे तो तैयार है, तो जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक फिर शाम को वापस वही स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आत्मा के हम्म। सामने तो नहीं बोलती, हम्म। लेकिन उसमें कैसे अनुभव अनुभव होगा कि अनुभूति होगी कि मैंने ये सहन कर लिया। मैं सामने तो नहीं बोलती हूँ। आप उस जैसे हाँ, 100% में 10% तो उनके प्रति कुछ ना कुछ नेगेटिव आ ही जाता है। 100% तो नहीं आता, 5% आता है, कोई फिर बात दस नहीं, परसेंट 5% को इग्नोर करो। इतना वो सहन सब कर करते रहे हैं। हो आप। लेकिन हाँ, लेकिन इतना इतना कि बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं ना। जैसे लोग की बेटी है 10th में, अभी तो उसको पढ़ना है, वो बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन वो इतना जोर से बोलते, इतना बोलते, इतना गंदा बोलते हैं। तो हम्म। अब उसको मैं समझाती हूँ, वो समझती भी है, समझ जाती है। बच्चा बेटा सामने नहीं हाँ, बोलता है। मतलब आप तो समझ गए, वो नहीं समझ, वो बच्चे कैसे समझेंगे, वो बात तो है। हम्म। तो आप ना, हम्म। वाइब्रेशन, आप भी बिजी रहते होगे, नहीं तो ना ज्ञान सूर्य के वाइब्रेशंस फैलाओ घर में। मैं ये तो मास्टर चाहिए, ज्ञान सूर्य इतना करेंगे 108 तो बार। अपना क्या कहते हैं ना, टाइम भी इतना रहता नहीं है। तो काम भी इतना हो जाता है, घर के काम से 1 बज हम्म। जाती है, फिर क्या सोने करें को आ फिर जाता उसका, है। इस आप बताओ। तो बिजी भी हैं, इसीलिए ना, कर भी नहीं पा रहे, चाहते भी हैं, तो क्या करें। तो जब अमृत का वेले करो। जैसे आपने कहा ना, हाँ, अमृत वेला करते हैं, फिर वो
कोई पास्ट कर्मों का भी तो होता है ना, जैसे आप कहते हो तो पास्ट वो तो कर्मों का बहुत ज्यादा चुकतू करने के लिए तो योग है, चुकतू हाँ नहीं करने के करते लिए हैं। तो ये। नहीं जैसे कल बाबा ने बोला ना अव्यक्त मूल्य में कि वो 95 की भाई जैसे आप सहनशील कर रहे हो तो उसका जमा खाता बढ़ता जमा है। हो रहा है, हो तो रहा है, हाँ आपके जमा अंदर हो जमा हो रहा है। अब आप सोचो, अगर कोई हम्म और व्यक्ति आए और आपको बोले, तो सहनशीलता है ना आपके अंदर, हम्म। सहन शक्ति कितनी बढ़ गई है आपकी। इतना सुन रहे हो, नहीं सुबह सहन से शाम सुन रहे अरे हो। 6 महीने हो गए। एक फिर महीना नहीं होगा। नवंबर दिसंबर से शुरू स्टार्ट हुआ तभी तक वही, अब सुबह रात को ही फिर वही बात। कल है नहीं ना तो कोई शिष्य के और होगा। आए। अब सोचो, आपकी जगह कोई और अगर कोई ज्ञान में नहीं है, वो उसके सामने आ जाए, वो कर पाएगा? और तो ये ये बात होती शक्ति है तो। जैसे कि किसी के सामने बोलते हैं तो फिर वो उसको तो तो पता नहीं है उसको ना बाबा जैसे। कहते हैं ना, कमजोरी को अपनी शक्ति बना लो। ये हम्म, बाबा आपकी शक्ति को इमर्ज करवा रहा है, आप में बहुत शक्ति है। बच्चों के एग्जाम में जैसे आपने उस दिन वो प्रकाश दिलाया था ना, संडे को आईएसए का एग्जाम था। हम्म। स्टेटिकल से एग्जाम था आई क्लियर के जैसे, और ये कल परसों और है। तो बच्चा पढ़ रहा हम्म। है, वो जोर जोर से बोले तो फोन चलाएंगे जोर जोर से स्पीकर के करके। उन्हें बच्चों का तो भी ध्यान नहीं है क्या? हाँ नहीं बच्चों का बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, और फिर बच्चों को और उसको बेटे को तो और भड़काएंगे। बेटा बड़ा है ना, वो 20-21 साल का होने को आया, गुड़िया छोटी है। शुभ भावना रखिए, और आई एम सॉरी, प्लीज वो फॉरगिव मी, समझती है, वो थैंक फिर यू, ना आई लव बोलता यू। नहीं है। ये वाला बात अभ्यास नहीं करिए पता ना। है, पापा गलत करते थे कभी। एक आध दिन जैसे 10 दिन लगातार, एक दिन तो मिस हो ही चलिए, जाता है। बात करेंगे। यहाँ पे टाइम हम्म ज्यादा हो रहा है ना, आप ठीक है। मुझसे पर्सनल बात कर लेना, ठीक है? वरदान पढ़ते हैं आज का, क्योंकि यहाँ टाइम इतना नहीं हो पाता है। आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। किसी ने निकाला है वरदान की, पढ़ूं? जी दीदी। पढ़िए। हम्म। बाबा का वरदान है, हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है। वही संतुष्ट मणियां हैं जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप द्वारा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं। ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्याधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। स्लोगन: निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शुक्रिया। शांति। नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त करके मेहनत मुक्त बनना है। एक एक संकल्प जमा करने का ये समय है। ये सभी को शुभ दुआएं हैं कि सभी के जीवन जो है सुखमय हो, विघ्न समाप्त हो, सभी के लौकिक संबंधी जो है वो उनके सहयोगी बन जाए। तो सभी सरला बहन के प्रति और सभी आत्माओं जो ऐसी हैं जिनके घरों में कुछ भी प्रॉब्लम है, सभी के प्रति शुभ संकल्प करेंगे। जैसे बाबा की लाइट और माइट की किरणें उन सभी आत्माओं पर पड़ रही है, सभी के हिसाब किताब हल्के हो रहे हैं। सभी के लौकिक संबंधी सहयोगी बन रहे हैं। सभी के लौकिक संतानें, उनमें भी सहन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, शांति की शक्ति इकट्ठी हो रही है। सबका कल्याण, विश्व का कल्याण। ओम शांति। ओम शांति।